से भी दलपत जी सुराणा, बजरंग सेना के जो कमलेंद्र सिंह जी पंवार और कई जो गणमान्य शहरवासी वो हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले प्रमोद जी सामर से बात करते हैं। नमस्कार, बताएंगे क्या कानून व्यवस्था इन 4 सालों में बदल पाई है सरकार? बदल तो नहीं पाई है, इससे और कानून व्यवस्था बदतर हुई है। दिनों दिन आप देखते हैं कि आज आम आदमी अपराध करता है, उसके तो हम सोचते हैं कि व्यवस्था सुधारें, पर यहाँ तो जनप्रतिनिधि जो कांग्रेस के तथाकथित हैं वो स्वयं अपराधों में लिप्त हैं और उससे पूरा राजस्थान, पूरे देश में शर्मसार हुआ है। ऐसी घिनौनी हरकतें हुई है कभी विधायकों द्वारा, मंत्री द्वारा, इससे पूरे राजस्थान की बदनामी हुई। कानून व्यवस्था दिनों दिन बदतर होने के कारण से आम आदमी आज भी सुरक्षित नहीं है और जितनी घटनाएं हत्या से, बलात्कार से लेकर के चेन स्केचिंग और चोरी की हुई है और विशेषकर शराब तस्करी जिसमें इनके एमएलए भी उसमें शामिल मिले जाते हैं और उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं सोचता हूँ राजस्थान के लिए सबसे बड़ा ये दुखदायी समय है। और कानून व्यवस्था को ठीक करने में जिस तरह से अधिकारियों की जो भूमिका होनी चाहिए वो भी बिल्कुल नगण्य है। आपने देखा उदयपुर शहर में आए दिन आम जन के बीच में गोली चलती है और अपराधी घूमते हुए प्राप्त होता है। ये एक मिली और सोची समझी साजिश है। अपराधियों को संरक्षण होने के कारण से आज पूरे शहर को बहुत भय का वातावरण है। आम आदमी सोचता है कि ये जो वसूली के नाम पर जिस तरह की घटनाएं उदयपुर शहर में निरंतर हुई है, इसमें कहीं न कहीं अधिकारी निश्चित रूप से शामिल है। बाकी अगर शक्ति रहे जैसा पूर्व रही है तभी अपराधी के बीच अपराध नहीं कर पाए थे और आम आदमी सुरक्षित था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दिनों दिन बदतर जो स्थिति हुई उसके लिए कांग्रेस की राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। दलपत जी, आपसे कहना चाहेंगे कि अधिकारियों की क्या मानसिकता बदल पाई है सरकार ने 4 सालों में? जिस तरह से जो कार्यकर्ता है या आमजन के काम जब अधिकारियों के पास लेके जाते हैं तो अधिकारियों का किस तरह का रवैया इस 4 साल में और क्या उनमें बदलाव आया है? माननीय अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजस्थान में उन्होंने सबसे बड़ी सफलता जो प्राप्त की है उनके विरोधी को उन्होंने खत्म कर दिया और अपनी गुड गवर्नेंस नाम की जीरो आज जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चेन स्नैचिंग हो रही है, जिस तरह से आज घरों में लूटमार हो रही है, जैसा आज भी आया कि 7 लाख की चोरी प्रतापनगर के अंदर हुई। इसी तरह से मैं 5 रोज पहले जयपुर था तो चेन स्नैचिंग और मकानों में लूटमार और बाहर के ये जो लोग आए हैं राज्यों से जो बेरोजगारी के कारण वो लूटमार के ऊपर इनका बिल्कुल अंकुश नहीं लगा। और अधिकारियों की मानसिकता इसलिए भी नहीं है कि जिस तरह से जो हमारे अधिकारी मानवाधिकार के तहत जो पुलिस, जो बड़े बड़े अधिकारी जिनके नाम से भय था तो पुलिस भी डिमोरलाइज हुई है। डिमोरलाइज होने के कारण से और कुछ पुलिस के लोग अधिकारी लिप्त भी थे। इसी जमाने में आईएएस अधिकारियों के बारे में कहा जाता था कि स्टील फ्रेम है, तो आज की तारीख में आईएएस अधिकारी जिस तरह से बिल्कुल भ्रष्टाचार के अंदर इस अशोक गहलोत की आक्रमण्य सरकार के बिल्कुल उनकी गवर्नेंस नहीं होने के कारण से चीफ सेक्रेटरी जितने ईमानदार हो तो अगर मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी और सजा नहीं मिलेगी ये जिस तरह से लूटमार और एनआरकी और नक्सलाइट बन पाएंगे और आने वाले समय में ये मेवाड़ में शांति का दौर चलेगा और राज्य भी तबाह हो जाएगा। अगर कोई भी राज्य सरकार, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, अगर उनका आचरण सही नहीं हो तो उनको निश्चित रूप से जनता को हटा देना चाहिए। और आने वाले समय में जिस तरह से थोड़े से समय में इस केजरीवाल ने और अन्ना ने इस देश के अंदर नई मुहिम चालू की है, हो सकता है कि उसका परिणाम कुछ पॉजिटिव आ जाए। तो इन पार्टियों को सुधरना पड़ेगा, नेशनल पार्टियों को और राष्ट्रीय पार्टियों को अगर नहीं सुधरेगी तो ये रीजनल पार्टी और फेडरल सिस्टम, कहीं राज्य टूट नहीं जाए, रशिया की तरह ये देश टूट नहीं जाए, इसका भय है। और निश्चित रूप में इस उदयपुर में जो एनआरकी बढ़ती जा रही है, आज ट्रैफिक व्यवस्था 4 साल में हमने यूआईटी के चेयरमैन साहब से भी मिले, ये फ्लाईओवर नहीं मिलने से आधा घंटा यहाँ आदमी उलझ जाता दिल्ली गेट और सूरज मोड़ पर। 7 साल उस सेवाश्रम की पुलिया में बनने में लगा। क्या गवर्नेंस है? जो काम होता है वो काम की क्वालिटी होनी चाहिए। जो अवैध निर्माण हो रहे हैं आज करोड़ों रुपए के, उसके कारण से जो पैसा मिलेगा डेवलपमेंट का अंदर काम में पैसा निश्चित रूप में सरकार को मिलेगा। अवैध काम को तुरंत प्रभाव से तोड़ना चाहिए, वही गुड गवर्नेंस कहलाएगी। अन्यथा ये राज्य बिल्कुल तबाही की ओर आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में बहुत इसके हालात बुरे हो जाएंगे। ये तो असंतोष काफ़ी ज़्यादा है। इस समय हमारे पास और भी शहरवासी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि कानून व्यवस्था किस तरह से बिगड़ी, क्या मानते हैं आपके उदयपुर में, क्या लगाम लग पाया है, क्या अपराधियों पे लगाम लगा पाई है? अपराधियों पे तो लगाम नहीं है, उल्टा ऐसा महसूस होने लगा है कि संरक्षण मिल रहा है। जिस तरीके से जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं उन पर भी आक्रमण हो रहे हैं, उन लोगों को भी हम आज तक नहीं पकड़ पाए, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाए। तो उदयपुर शहरवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है।
जैसे आज माँ बहन कोई भी आभूषण पहन के जाने की सोचने से पहले सोचती है मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, अपने साथ एक बॉडीगार्ड रखती है। इन गहलोत सरकार के अंदर और अफसरों की नाकामी के कारण जहाँ अफसरों की लाल पिताशाही खत्म होनी चाहिए वो पिताशाही खत्म नहीं और बढ़ी है। तो ये हम तो उदयपुर वाली बात भी करते हैं, तो ये सीधा सीधा अफसरों की मिली भगत है।